HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। यह फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर इसके कैटेगरी की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड है और इस फ़ंड में जो आपका एग्ज़िट लोड लगेगा वह यदि आप 15% तक एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी परसेंट का एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं अगर आप इससे ऊपर के अमाउंट को एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और अगर एक साल के बाद करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें निवेश की, तो SIP के केस में आप 300 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड 2005 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 18,086 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने जब यह लॉन्च हुआ था तब 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 7,95,000 रुपये होती। इस फंड का एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.73% का। यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर चिराग और मिस्टर संकल्प के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.89% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 10.48% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 8.17% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7.74% का इन्वेस्टमेंट है और IT के अंदर 7% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो ICICI बैंक के अंदर 7.15% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 5.34% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.33% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.79% का इन्वेस्टमेंट है और L&T के अंदर 4.52% का इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन की बात करें तो इस फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर 52.27% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 13.13% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 4.15% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके अंदर 13.45% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर सभी सेक्टरों के अंदर अच्छा एलोकेशन लिया गया है और यह फंड उन सभी के लिए सूटेबल रहेगा जो 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। वहीं अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह फंड अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का एक फ़ंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। पिछले एक साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इस फंड के कैटेगरी की बात करें तो एक साल के अंदर 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, वहीं 2 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा फ़ंड हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फ़ंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसकी बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव फ़ंड है
और बात करें अगर इसके अंदर एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले अगर 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा, और उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर 1% एग्ज़िट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड जो है 1996 को लॉन्च हुआ था, और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 49,086 करोड़ का। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो 1.56% का है। यह फ़ंड 3 फंड मैनेजरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं आर श्रीनिवासन, दूसरे हैं दिनेश आहूजा, और थर्ड हैं मोहित जैन। इन 3 फंड मैनेजर के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें एलोकेशन की, तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर 12.21% का इन्वेस्टमेंट है, कैश एलोकेशन में 12.17% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 8.49% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 6.10% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 5.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो ICICI बैंक्स के अंदर 5.62% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 3.93% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री में 3.40% का इन्वेस्टमेंट है, और डिवीज़ लिबर्टी के अंदर 3.05% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 56.68% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 10.11% का इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप के अंदर 1.78% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर डेप्ट और बॉन्ड के अंदर जो है इसका इन्वेस्टमेंट वह है 31.43% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के अंदर आप दोनों ही चीज़ों का एक्सपोज़र ले सकते हैं, इक्विटी और डेप्ट का, जिस वजह से आपका रिस्क जो है वह अदर इक्विटी फ़ंड के कंपैरिजन कम रहता है। वहीं अगर आप इस फ़ंड में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।